हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लाइफ एरा। अपनी लाइफ में सक्सेस किसे नहीं चाहिए। किसी को अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो किसी को अपने पैशन जैसे कि सिंगिंग या डांसिंग में सक्सेसफुल बनना है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हम लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। बहुत कोशिश करने के बाद भी हम लोग बार बार फेल हो जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो आपको जरूर एक बार ऑथर की स्टोरी सुनना चाहिए। ऑथर ग्रांट कार्डोन का जन्म 21 मार्च 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स के लेक्स चार्ल्स में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने फादर को और बड़े भाई को खोया था। उसके बाद कोई गाइडेंस ना होने की वजह से ऑथर बुरी तरह ड्रग एडिक्ट बन गए और इसी वजह से उनकी माँ ने उनको घर से निकल जाने को कहा। इसके बाद ऑथर कई साल रिहैब सेंटर में रहे जहाँ पे उनका कई सालों तक मेडिकेशन और ट्रीटमेंट चला। और जब ऑथर रिहैब सेंटर से निकले तब ऑथर अपने आप से एक वादा किया कि वो अब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। इसीलिए ऑथर कई सालों तक एक कार कंपनी में सेल्स का जॉब किया, जहाँ पे ऑथर ने अपने सेल्स स्किल के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अच्छा किया। और इसके बाद ऑथर ने पब्लिक स्पीकिंग करना स्टार्ट किया और उनके इस डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से वो बहुत सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर और बिजनेस कोच बने और अपने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स का फाइनेंशियल एम्पायर क्रिएट किया। अब अगर आप भी अपने लाइफ में ऑथर के जैसे सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑथर के बताए गए 5 ऐसे अमेजिंग पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप भी ऑथर की तरह मैसिव सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हम सक्सेस के असली मीनिंग को समझेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपने लिए एक प्रॉपर गोल सेटिंग करने के साथ साथ उस गोल पे काम करके बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज सक्सेस। वैसे देखा जाए तो हम में से काफ़ी लोग सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर अगर ऐसा होता कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से ही सक्सेस मिलता तो आपको नहीं लगता एक डोंकी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता? क्योंकि अपनी लाइफ में डोंकीज ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ पे मेरा मतलब सक्सेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही काफी नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए हमें एक राइट माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्मार्टली वर्क करना बहुत जरूरी है। ऑथर के अकॉर्डिंग हमें सक्सेस को समझने के लिए 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहला, सक्सेस के बिना हम इनकम्प्लीट है। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिन्हें अपने लाइफ में बहुत ज्यादा रिग्रेट है, जो हर वक्त बोलते रहते हैं कि अगर मैं ठीक टाइम पे ये काम कर लेता तो मैं आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता। ऑथर कहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सही काम को सही टाइम पे करना बहुत जरूरी है, वरना हमें हमारी लाइफ में रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, सक्सेस हमारी ड्यूटी है, पर हमें ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो सक्सेसफुल ना होने के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहते हैं। एग्जाम्पल, हाल ही में मैं अपने एक दोस्त से मिला था। उसका मानना था कि अगर उसके पेरेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए उसे और भी अच्छा कॉलेज में एडमिट किया होता तो वो अपनी लाइफ में और भी ज्यादा सक्सेसफुल होता, पर यह सिर्फ एक एक्सक्यूज है। ऑथर के अकॉर्डिंग सक्सेस के एक नहीं बहुत सारे रास्ते होते हैं जिन्हें फाइंड करना और उन पे काम करके सक्सेसफुल होना हमारी ड्यूटी है। और सक्सेस के ना मिलने पर किसी को ब्लेम करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात है। सक्सेस के रास्ते में हमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे, पर सक्सेस उसे ही मिलता है जो उन सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करने का एबिलिटी रखता है। तीसरा, सक्सेस इतना भी मुश्किल नहीं है कि अचीव ना किया जा सके। हाँ, हमें मेहनत तो करना पड़ेगा, पर सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि गधों की तरह मेहनत करके हम कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑथर बोलते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए हमें किसी को डाउनग्रेड करने की जरूरत नहीं है। किसी को नीचे दिखाए बगैर ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये कुछ उस कहावत के जैसे है कि आसमान इतना बड़ा है कि अगर सारे पंछी एक साथ उड़ने का कोशिश करे तो भी एक दूसरे को छुए बगैर सभी आसानी से उड़ पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, द 10x रूल। देखो दोस्तों, 10x रूल के अकॉर्डिंग कोई भी काम में सक्सेसफुल बनने के लिए हम जितना भी सोचते हैं हमें उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है, तभी हम उस काम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। वैसे देखा जाए तो हम सभी के लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई काम में फेल होने के बाद हमें यही लगने लगता है कि शायद हमें थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने का जरूरत था। लाइफ में सक्सेस तभी मिलता है जब हम पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी सोच से भी 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए सिर्फ प्लान बनाने से या सोचने से ही काम नहीं बनेगा, इसके लिए हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर आप कुछ ऐसा चीज पाना चाहते हैं जो सभी के पास नहीं है तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो सभी नहीं करते। मेहनत करने के बाद भी अगर हम फेल हो जाए ऑथर के अकॉर्डिंग, तब भी हमें किसी एक्सटर्नल चीज जैसे कि मार्केट, इकोनॉमी या मनी को
या किसी दूसरे इंसान को ब्लेम करना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये फाइंड करना चाहिए कि कहाँ पे हमने गलती किया, जो कि वर्ल्ड के सभी सक्सेसफुल लोगों में बहुत ही कॉमन हैबिट है। सक्सेसफुल लोग कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं करते। कोई काम पे उनकी गलती ना भी हो तो भी उनका यही अप्रोच रहता है कि वो और भी क्या अच्छा कर सकते थे जिससे उनको और भी बेटर रिजल्ट अचीव होता। सक्सेसफुल लोगों का यही मानना होता है कि उनके लाइफ में होने वाले सभी अच्छे और बुरे चीजों के जिम्मेदार वो खुद है। सक्सेसफुल होने के लिए चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, द 10x गोल सेटिंग। ऑथर ग्रैंट कार्डोन के अकॉर्डिंग हमें हमेशा अपने रियल गोल से 10 गुना ज्यादा बड़ा गोल सेट करना चाहिए। अगर हमारा गोल्स बहुत छोटे हुए तो उसे कंप्लीट करके हम बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारा गोल एक राइटर होना है तो हम कभी भी एक शॉर्ट स्टोरी लिख के उतना सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेंगे जितना एक नॉवेल लिख के करेंगे। और ऑथर कहते हैं हमें अपने आप को एक पर्सन से ज्यादा एक ब्रांड के जैसा सोचना चाहिए और हमें अपना गोल्स पे इतना ज्यादा अच्छे से एक्शन लेना चाहिए ताकि हमें हमारे इंडस्ट्री में सभी एक नाम पे पहचाने। जैसे कि टैक्सी के बारे में सोचने से हमारे दिमाग में पहले उबर का नाम आता है, वीडियो के बारे में सोचने से हमारे दिमाग में पहले ही यूट्यूब के बारे में ख्याल आता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने आप को इस मुकाम पे ले जाना पड़ेगा ताकि हमारे इंडस्ट्री के बारे में बात होने पर ही लोग हमारे बारे में सोचे। पॉइंट नंबर 4, द रोल ऑफ ऑब्सेशन एंड फियर। अपने सक्सेस के रास्ते में आने वाले सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए हमें अपने गोल्स को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट होना बहुत जरूरी है। अपने जर्नी के दौरान अगर आप कभी भी अपने सपनों को लेके ऑब्सेस्ड हो पड़े तो ये एक अच्छा साइन है। सक्सेस को पाने के लिए हमें अपने आप को अपने सपनों के लिए डिवोट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर हम एक बच्चे का एग्जाम्पल ले तो देखेंगे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो अपने 100% देता है। वो बार बार गिरने के बाद भी फिर से उठ के खड़ा होता है। अगर हम में भी इसी तरह हर बार गिरने के बाद भी उठ के खड़ा होने का हिम्मत रहा तो हम जरूर सक्सेसफुल हो पाएंगे। अपने सक्सेस की जर्नी में अगर आपको डर लगे तो ऑथर कहते हैं ये आपके लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। इसका मतलब है कि आप एक ठीक ठाक रास्ते में चल रहे हैं। और अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो ऑथर के अकॉर्डिंग इसका 2 मतलब हो सकता है। एक है आपका गोल बहुत ही छोटा है और दूसरा हो सकता है कि आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, क्रिटिसिज्म इज द साइन ऑफ सक्सेस। इस दुनिया में हम कितने भी अच्छे काम कर ले, हमें कुछ मिले या ना मिले, एक चीज मिलना तो तय है, वो है क्रिटिसिज्म। ऑथर कहते हैं कि जब भी हमारे आसपास के लोग हमारे काम को लेकर डिस्कस करने लगते हैं, वो अच्छा हो या बुरा, तब हमें ये समझना चाहिए कि हम एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि लोग आपके बारे में तभी डिस्कस करेंगे जब आप कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जो काम करना सभी के बस में नहीं है। हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, हमें क्रिटिसिज्म तो मिलता ही है, पर सक्सेसफुल लोग इस क्रिटिसिज्म को ही फ्यूल बना के और भी ज्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि इंडियन बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी वही न्यूज़पेपर में अपनी कंपनी रिलायंस ग्रुप का प्रमोशन करना ज्यादा पसंद करते थे जिन न्यूज़पेपर में उनका कंपनी के बारे में ज्यादा क्रिटिसिज्म छपता था। उनका मानना था कि हमें अपने वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, इसीलिए वो अपने कंपनीज के सारे नेगेटिव क्रिटिसिज्म को एक एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे। हमें भी उनसे यही चीज सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने क्रिटिसिज्म को अपने सक्सेस के रास्ते का फ्यूल बना सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए सारी बातें मैंने आपको बताया मिलियनेयर ऑथर ग्रैंट कार्डोन के बुक द 10x रूल से। अब आप इस रूल के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे आप अपने लाइफ में इस रूल को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और इस अमेजिंग 10x रूल के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए नॉलेजेबल और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।